आज से ना सर एमपीसी की 3 दिन की पॉलिसी बैठक की शुरुआत होने जा रही है। पूरा फोकस इस चीज़ को लेकर है कि क्या इस बार रेट कट होता हुआ दिखेगा। वाइडली एंटिसिपेटेड है कि तीसरी बार लगातार आरबीआई की ओर से जो एमपीसी की बैठक है उसमें 1/4% से रेपो रेट में कटौती की जाएगी, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो 75 बेसिस पॉइंट का जो ड्रॉप है वो रेपो रेट में हो जाएगा अगर ये 6 तारीख को भी रेट कट हो जाता है। इसी एंटिसिपेशन में कल हमने देखा रियल्टी इंडेक्स में ज़बरदस्त गेन थे। कल टॉप गेनर था रियल्टी इंडेक्स की। जहाँ तक बात है 5 दिन में देखें तो 3.5% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल चुका है और एक महीने में रियल्टी इंडेक्स करीब 11% की तेज़ी दिखा चुका है। 6 जून को रेपो रेट कट अगर हो जाएगा तो वही एक एंटिसिपेशन है। जितने भी जो रेट सेंसिटिव्स हैं, जिसमें बैंकों को भी आप शामिल कर लीजिए, इनको शामिल कर लीजिए, एनबीएफसीज को शामिल कर लिए, इन तमाम कंपनियों में हम देख रहे हैं कि मूव्स काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि अगर रेट कट होना है जैसा कि वाइडली एंटिसिपेटेड है, तो क्या रियल एस्टेट एज अ पैक में अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं? क्या इनका भी डिफेंस जैसा ही हाल है कि स्टॉप लॉस लगाकर इनको ट्रेल करते हुए चले? हम इसीलिए आपको इनके रिटर्न्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बात सर ये बताइए कि आरबीआई की पॉलिसी में क्या एक्सपेक्ट आप करके चल रहे हैं? क्या इस बार आप मान के चल रहे हैं कि रेट कट होगा तीसरी बार लगातार? सर आई थिंक आप म्यूट हैं, प्लीज। सर डेफिनेटली होना चाहिए। लास्ट टाइम भी जब हुआ था तो मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटीज रखा था कि फ्यूचर में भी रेट कट करने वाला है। सो अगर इस बार थोड़ा ज़्यादा 50 बेसिस पॉइंट के साथ ज़्यादा होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव कुछ सेंटीमेंट बन सकता है। और यही रेट कट एक चीज़ है जो मार्केट में नेक्स्ट सेंटीमेंट तय करेगा कि मार्केट ऊपर रहेगा या नीचे। और मुझे लगता है कि सर इसमें नेगेटिव तो ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट रेंज बाउंड है तो प्रॉब्लम मैं नहीं दिखता हूँ। और रियलिटी सेक्टर में भी मैं पॉजिटिव ही हूँ। मुझे लगता है जितने भी रियल एस्टेट काउंटर है उसमें मेरा टॉप पिक रहेगा डीएलएफ। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म वाला व्यू नहीं है और लॉन्ग टर्म वाला व्यू है। एटलीस्ट आपको 6 से 8 महीना वेट करके चलना है। अच्छा ठीक है, तो रियल एस्टेट पर पॉजिटिव व्यू है। तो आप सर शो की स्टार्टिंग में भी कह ही रहे थे कि अगर बाजार में कोई तेज़ी बननी है, नए ट्रिगर की तलाश में है बाजार, तो क्या वो पॉलिसी का अनाउंसमेंट है जिसमें रेट कट हो सकता है? क्योंकि 1/4% तो बाजार में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो अब चलने के लिए क्या आधा % आएगा तो बाजार में तेज़ी बनेगी? सर देखिए, मुझे लगता है कि ये ना बेसिकली एक बार रेट कट के लिए वेट करना चाहिए क्योंकि मार्केट का जो सेंटीमेंट है, सेंटीमेंट ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए अभी भी आप निफ्टी देखिए वही अपना जो डे लो के आसपास है और जो लास्ट 4 से 5 दिन के जो एक रेंज के आसपास था, ऑलमोस्ट 24,500 का एक सपोर्ट है, उसके आसपास ही 24,550 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो अगर आज ब्रेक हो जाता है तो फिर एक दिक्कत है, तो फिर मार्केट में और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो एक बार बेटर रहेगा वेट करके जाना क्योंकि ऐसे इवेंट, जो भी बड़े इवेंट होता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो जाता है। तो एक बार बेटर होगा वेट करके जाना। जो होता है एक बार देखते हैं पहले स्क्रीन के सामने क्या होता है। लेवल या तो मैं वही सर, वही मेरा फिक्स्ड, वही सेम वर्ड है कि लेवल ब्रेक होगा तब जाके मैं यहाँ पे पॉजिटिव या तो नेगेटिव सेंटीमेंट्स कुछ बनाऊंगा। फिलहाल अभी एक बार मेरे को वेट एंड वॉच करना है स्ट्रिक्टली। चलिए ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप वेट एंड वॉच कीजिए क्योंकि रेपो रेट कट होगा ये तो वाइडली एंटिसिपेटेड है। अब ये 1/4% होगा या आधा % होगा, इसी से बाजार की जो दिशा है वो तय होती हुई नजर आएगी। लेकिन एफआईज बिकवाली कर रहे हैं, वो सेंटीमेंट को ख़राब कर रहे हैं और सेंटीमेंट अच्छा नहीं हो रहा है मार्केट का। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि दिक्कत है। कल रियल्टी इंडेक्स में आप देखेंगे तो आपको मजबूती नज़र आएगी, 1-1.25% के आसपास के गेंस के साथ वहाँ क्लोजिंग हुई। लेकिन आज के सेशन में आप देखेंगे तो टॉप लूज़र आपको रियल्टी इंडेक्स ही नज़र आएगा। इसीलिए हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या रियल एस्टेट स्टॉक्स में जितनी तेज़ी हो चुकी है, स्पेशली पिछले 5 दिन में, पिछले एक महीने में, क्या यहाँ से वो तेज़ी और एक्सटेंड हो सकती है? एक एक करके सारे स्टॉक्स डिस्कस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कहाँ पर अब अपसाइड की गुंजाइश बची है या फिर कहाँ पे आपको मुनाफा वसूल लेना चाहिए। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस से शुरुआत कर रहा हूँ सर। 13% पिछले 5 दिन में स्टॉक चल चुका है। शॉर्ट टर्म में, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा यही स्टॉक है जो कि चलता हुआ दिखा है। पूरे पैक में अगर आप देखेंगे एक महीने में भी करीब 20% के आसपास का अप मूव आ चुका है। तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में मुनाफा वसूली कर लें या अभी बने रहें और अपसाइड की गुंजाइश है? अब देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना सही होगा क्योंकि एक जो सपोर्ट था ऑलमोस्ट 1215 के आसपास, वो ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद अभी नीचे आ रहा है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1180 के आसपास है। तो मुझे लगता है एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। प्रॉफिट बुक करके जाइए, सेफ रहेगा। सर एक अपडेट देना चाहूंगा, एसकेएफ इंडिया, इसका स्टॉप लॉस मैंने दिया था 4800 के आसपास। तो ये स्टॉप लॉस थोड़ा मैं रिवाइज करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ा स्टॉक काउंटर जो है अभी वॉलेटाइल है, लेकिन सेंटीमेंट पूरा ठीक है, पॉजिटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके मैं एक बार 4650 करूंगा। इस केस में मैं थोड़ा टारगेट भी इंक्रीज करके देता हूँ।
जो मेरा टारगेट था पाँच चार 4,985 और उसके बाद 5,000। तो एक बार 4,950 उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 5,200 5,300 तक तो जाने का पॉसिबिलिटीज भी है। लेकिन मुझे एक बार स्टॉप लॉस इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि स्टॉक ज्यादा वॉलेटाइल है सर। ठीक है, तो 4,800 वाला जो स्टॉप लॉस आपने दिया था वो 4,650 पर आप कर लीजिए। ये लेवल्स आपको दिए गए थे, 4,925 के आसपास आपको खरीदारी करने की बात की गई थी। उस समय आपको 4,800 का स्टॉप लॉस दिया था। इसको आप नीचे कर लीजिए, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए, 4,650 के आसपास हाईली लाइकली है कि यहाँ पर 4,985, 5,150 और उसके बाद 5,200 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ी वॉलिडिटी हाई है, इस वजह से अपना जो स्टॉप लॉस है उसको आप नीचे की तरफ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। सोबा में सर 11.5% का मूव हमने 5 दिन में देखा और एक महीने में 16% के आसपास के गेंस बन चुके हैं। इसमें भी मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, निकल जाए। शोभा, शोभा देखिए मुझे लगता है इसमें भी सर फ्रेश अब लास्ट 5-7 मिनट के कैंडल पे ब्रेकडाउन है, लेकिन वीकली चार्ट अगर हम देखते हैं वीकली चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आज और कल थोड़ा प्रेशर में रहे, लेकिन आप बने रहे इस काउंटर के साथ। नेक्स्ट जो टारगेट है इसका 1580 से लेके 1600 के आसपास बन सकता है। आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 1490 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस, और बने रही इस काउंटर में। मैं स्ट्रक्चर कोई प्रॉब्लम नहीं है और फंडामेंटल भी कोई प्रॉब्लम मैं नहीं देखता उस काउंटर के साथ। ठीक है, शोभा के शेयर को आप होल्ड करें। टारगेट आपका आ गया 1580 और 1600 का। स्टॉप लॉस लगा दीजिए 1490 रुपये का, अभी 1516 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑबरे रियल्टी सर 5 दिन में तो नहीं चला ज़्यादा, 2.3% यानी कि 2.25% के आसपास के गेंस यहाँ देखने को मिले हैं, लेकिन 10-10.5% के आसपास के गेंस हमने ऑबरे रियल्टी में पिछले एक महीने में देखे और प्रेस्टीज एस्टेट्स में मिस कर गया सर। 10% यहाँ पे चला है पिछले 5 दिन में, 14.5% के गेंस पिछले एक महीने में बनते हुए दिखे हैं। तो ऑबरॉय और प्रेस्टीज पर क्या राय देंगे आप? देखिए ओबराय अभी 1770 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आप बने रहिए इस काउंटर के साथ। स्ट्रक्चरली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 1800 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, तो पहला टारगेट तो वहां तक जाना चाहिए। अगर 1800 के ऊपर सस्टेन करता है उस केस में बहुत जल्दी आपको एक बार 1830 से लेके 1840 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। तो इसमें सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए प्रेस्टीज का सर हमने तो कॉल ही दिया था और दोनों टारगेट अचीव हो चुका है फिलहाल। अभी मुझे लगता है लास्ट 2-3 दिन से ऑलरेडी चल चुका है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो बाय ऑन डीपी करना है। स्ट्रक्चर तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। 1550 1545 के आसपास अगर कभी मिलता है आपको, तो फिर जाके आपको यहाँ पे एक बार फिर से बाय करना है, बाय ऑन डीप करना है। बाकी फिलहाल सर एक दिन पहले हमने कॉल दिया था, दोनों टारगेट ही आ चुका है इसमें। क्या लेवल पर बताया सर आपने दोबारा एंट्री के लिए? दोबारा एंट्री के लिए सर मुझे लगता है यहाँ से और 40 पॉइंट नीचे 1540 से लेके 1550 एक जोन है, उस जोन पे आप न्यू एंट्री कर सकते हो। ठीक है, तो इस रेंज में आप दोबारा एंट्री करें। अगर पहले की पोजीशन है, जैसे आपको बताया भी गया, दोनों टारगेट आ चुके हैं, तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिए। नीचे वेट कीजिए 1540 से 1550 का फ्रेश एंट्री अगर आप करना चाहते हैं, तो इन लेवल्स पर आप चाहें तो दोबारा एंटर करके चल सकते हैं। फिनिक्स मिल सर ज़्यादा नहीं चला है, ना ही 5 दिन में चला, ना ही एक महीने में चला, तो ये लेगार्ड है। तो लेगार्ड में सर इसको टाटा बाय बाय कर दें, या फिर इसमें अब पोटेंशियल बन रहा है कि अगर रियल एस्टेट चलना है तो फिर लेगार्ड चलते हुए दिखेंगे? देखिए मुझे लगता है इस काउंटर के साथ आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल ठीक ठाक डेटा नहीं है और लगातार बहुत टाइम से देखिए कंसोलिडेशन हो रहा है। ना ही ब्रेकआउट आ रहा है, ना ही ब्रेकडाउन आ रहा है, और एंटायर ये साल ही नहीं चला, और एंटायर ये साल ही यही सीन चल रहा है इसके साथ। तो अब अगर आपके पास पेशेंस है तो बने रहिए, लेकिन एक रेंज के अंदर है, और रेंज है शायद 1700 के आसपास अप साइड, और डाउन साइड में मैं देख पा रहा हूँ 1480 के आसपास। तो मुझे लगता है 1480 आपका एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए। कभी भी अगर इसके नीचे आता है तो आपको यहाँ पे नहीं रहना है। लेकिन इसमें सर अभी कोई सीन नहीं होने वाला, ब्रेकआउट आने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत टाइम से रेंज बाउंड है। रेंज ब्रेक करेगा तो फिर जाके यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज बनेगा। अभी सर कुछ नहीं करना। फिलहाल दूर रहें, जिनके पास हैं 1480 का स्टॉप लॉस लगा लें। यस। ठीक है, इसी तरह से सर कुछ लेगार्ड्स की अगर आप बात कर ही रही है ना, तो इसमें मैक्रोटेक डेवलपर्स भी पिछले 5 दिन में देखिए तो 1.5% के आसपास ये स्टॉक गिरा ही है। एक महीने में ज़रूर 8.5% चला है। तो इस स्टॉक में आप क्या राय देंगे? अगर चलना ही है तो क्या ये स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है बाउंस बैक के लिए? देखिए मुझे लगता है पर्टिकुलर एक काउंटर अभी बहुत ना चल चुका है, तो एक बार एक हेल्दी करेक्शंस प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक टॉप के आसपास ऑलरेडी आ चुका है।
1470 1475 के आसपास एक रेसिस्टेंस था, वहां से अभी नीचे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से सर यहाँ पे फ्रेश एंट्री होगा 1770 से लेके 1370 से लेके 1390 के आसपास। और भी सर यहाँ से 50 पॉइंट हो सकता है कि नीचे आ जाए, उस टाइम पे आप फ्रेश एंट्री कीजिए। लेकिन स्ट्रक्चर में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं थोड़ा वेट करके बाय करूंगा, क्योंकि लास्ट 4 से 5 हफ्ता लगातार चल रहा है। हम्म, ठीक है, तो फ्रेश खरीदारी के लिए आप 1370 से 1390 का वेट करें। अब सर लेगार्ड्स की बात चल ही रही है ना, तो इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो आपको रेमंड भी नज़र आएगा। रेमंड में हालांकि एक महीने का आप नंबर देखेंगे तो आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिखेगा, 61% का, वो क्योंकि एडजस्टमेंट है इनका, जो रियल एस्टेट कारोबार निकला है उस वजह से, डीमर्ज एंटिटी है इस वजह से दिख रहा है। तो रेमंड को आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें डीएलएफ भी कुछ ज़्यादा नहीं चला है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी आप देखेंगे तो जितने भी दिग्गज नाम हैं, मैक्रोटेक हुआ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हुआ, डीएलएफ हुआ, इन्होंने पिछले 5 दिन में कुछ ज़्यादा मूव नहीं दिखाया। हालांकि एक महीने में मूव काफ़ी अच्छा है। अनंतराज 25-26% लो लेवल से चल गया, 16% डीएलएफ भी चल गया। तो आपने तो बोला भी है कि डीएलएफ आपकी लॉन्ग टर्म की पिक है, तो लेगार्ड्स में अगर रहना है तो डीएलएफ सबसे बढ़िया है। सर मुझे लगता है डीएलएफ, देखिए फंडामेंटली कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं, फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया काउंटर है। और देखिए अभी 800 के नीचे भी थोड़ा आ रहा है। मुझे लगता है पोटेंशियल बाई यहाँ पे करना है 770 से लेके 780 के आसपास, कभी भी अगर आप मिलता है तो आपको एक 6 से 8 महीने का प्लान बनाना चाहिए, उसमें आप एंट्री कीजिए। उसके इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा ओनली फॉर 740, आपको 40 रुपीज के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट भी आपको आते हुए दिखेंगे 825, और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 860 के आसपास। तो अब बने रहिए डीएलएफ के साथ, डीएलएफ ही नंबर 1 काउंटर है और इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप प्रॉफिटेबिलिटी। और ऐसा ट्रेडिंग काउंटर इसमें वो है नहीं कि एक दिन में आपको 10% चल जाएगा, कोचिन शिपयार्ड वाला। लेकिन इसमें आपको एक बार वेट करना है, पेशेंस रखना है, अच्छा कंपनी है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सर 825 860 ही आपके टारगेट हो गए, 760 का स्टॉप लॉस है ना, अगर आप 770 से 80 की रेंज में खरीदते हैं। 740 के आसपास एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। 740 का स्टॉप लॉस हो गया, 825 860 ही आपके टारगेट हो गए। सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया अगर कोई लगता है पूरे रियल एस्टेट एज अ पैक में तो वो डीएलएफ ही है। खरीदारी की रेंज आपको बता देगी, कब तक आपको होल्ड करना है भी बता दिया गया, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है और टारगेट क्या आ सकते हैं, ये सब आपको बता दिए गए हैं। एक सर अनंतराज पे भी आपका व्यू दे दीजिए। इसमें ना कुछ डेटा सेंटर का नाम भी जब से जुड़ा है ना, तब से स्टॉक काफ़ी मूव किया है। उसके बाद एक करेक्शन आया, करेक्शन के बाद लो लेवल से रिकवरी भी दिखा चुका है, करीब 25-26% के आसपास की। इन लेवल्स पर जिनके पास लोअर लेवल्स का रखा हुआ है उनके लिए राय दीजिए, और जो फ्रेश एंटर करना चाहते हैं उनके लिए भी क्या राय होगी आपकी। देखिए एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, पर्टिकुलर इस काउंटर को हमने कॉल दिया था ऑलमोस्ट 500 के आसपास, और हमने प्रॉफिट बुक भी करा दिया शॉर्ट टाइम में। सो मुझे लगता है अभी 568 के आसपास चल रहा है, अभी 2% के आसपास डाउन है आज। सो एक बार और करेक्शन हो सकता है 545 के आसपास, और 540 के आसपास जा सकता है। 540 मुझे लगता है एक काउंटर है, एक बेसिकली सपोर्ट है, वहाँ पे बेसिकली जा सकता है। आप इसमें अभी बने रहिए, स्ट्रक्चर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म एक हेल्दी करेक्शन आ रहा है, इसमें आपको एक बार बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाय इस जोन पे नहीं करना है, 540 के आसपास आता है उस जोन पे आपको करना है। सो 545 540 पे कोई खरीदे और या कोई होल्ड कर रहा हो, दोनों के लिए स्टॉप लॉस क्या होगा। सर दोनों के लिए स्टॉप लॉस रहेगा एकदम फिक्स्ड एंड फाइनल वाला 495। 495 अगर इसके नीचे नहीं जाता है ना, तो फिर से एक बार आपको काउंटर 600 के ऊपर आते हुए दिखेंगे, और 600 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 640 से लेके 650 एक टारगेट रहेगा। फिलहाल अभी देखिए चल चुका है 500 से ऑलमोस्ट 580 के आसपास हाई लगा के अभी नीचे आ रहा है, तो एक बार हेल्दी करेक्शन हो रहा है, आप एक बार वेट कीजिए, बने रहिए, 540 आ सकता है। चलिए ठीक है, जल्दी से आपको रैप अप कर देता हूँ। आपने कहा ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में मुनाफा हो रहा है तो आप वसूल कर लीजिए, सोबा में बने रहिए, यहाँ पे पोजीशन आपकी है तो होल्ड करें। टारगेट 1580 से 1600 रुपये तक के आ सकते हैं, 1490 आपका स्टॉप लॉस होगा। प्रेस्टीज एस्टेट्स में आपको बताया भी गया था पहले ही, 2 टारगेट जो हैं वो हिट हो चुके हैं, तो दोनों को आप बुक कर लीजिए। नीचे वेट कीजिए 1540 से 1550 के आसपास, दोबारा एंट्री के लिए इन लेवल्स का आप इंतजार करें। फिनिक्स मिल्स तो एक लगाड़ है, यहाँ से आप दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। मैक्रोटेक डेवलपर्स में फ्रेश खरीदारी अगर आप करना चाहते हैं लोधा डेवलपर्स में, तो 1370 1390 ये रेंज है, इसका आप वेट कर लीजिए। बेस्ट ऑफ द लॉट, सबसे अच्छा अगर कोई स्टॉक रियल एस्टेट एज अ पैक में दिख रहा है वो है डीएलएफ का। 6 से 8 महीने का व्यू लीजिए, 770 780 इस रेंज में खरीदारी करें, 740 का स्टॉप लॉस लगाएं। 850 860 तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। और अनंतराज में भी 545 540 इस रेंज में मिल जाए तो यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो अगर आपको है आपके पास पोजीशन तो भी आप बने रहिए। स्टॉप लॉस इस केस में आपका होगा 495 रुपये का। तो इसी के साथ हॉट स्टॉक्स को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं।